जय हिंद दोस्तों। मैं अमित शास्त्री आज आप सभी से चर्चा करने वाला हूं संस्कृत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर संस्कृत के लेखक एवं उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल और ऐप के माध्यम से हम आपको संपूर्ण तैयारी निरंतर करा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐप को अभी तक डाउनलोड ना किया हो तो कर लीजिए। आपको वहाँ पर बहुत मदद होने वाली है पढ़ाई में, आपकी तैयारी में, तो ज़रूर डाउनलोड करिए। तो चलिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। उससे पहले बता दें कि ये 116 प्रश्नों का एक हमारा टेस्ट है। ऐसे कई टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे 2500 से अधिक प्रश्नों की जो हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है, केवल 129 रुपये में आपको मिल रही है। उसमें से हमने कुछ प्रश्न लिए हैं। मैं वीडियो में जो है यूट्यूब पर कुछ ही 25-30 प्रश्न पढ़ा देता हूँ। बाकी आपको पूरे यदि प्रश्न लगाने हों तो फिर आप हमारी टेस्ट सीरीज को तुरंत खरीद लीजिए। ऐसे आप हज़ारों जब प्रश्न हर चैप्टर के आप अपने अपने लगा लेंगे तो निश्चित ही इतनी परफेक्ट आपकी तैयारी हो जाएगी, फिर कहीं से भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। रामायण के लेखक कौन हैं? कई बार पूछा गया प्रश्न है। कमेंट बॉक्स खोल करके फटाक फटाक बताना है, ठीक है ना। तो रामायण के लेखक सबको पता है, महर्षि वाल्मीकि। कौन है? महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत के लेखक कौन है? दो में से एक आध प्रश्न मैंने देखा परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो महाभारत के लेखक आपको याद रख लेना है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। महाभारत के लेखक आपसे पूछ लिया जाए तो आपको लगाना है महर्षि वेदव्यास। क्या? महर्षि वेदव्यास। प्रश्न है, महाकवि कालिदास की रचना है। कालिदास की रचनाओं के लिए हमने आपको एक ट्रिक पढ़ाई थी, रमेकर MBA। इसका मतलब क्या हुआ? रा से रघुवंश, मे से मेघदूत, का से कुमार संभव, ठीक है ना। हाँ ऐसे ही। और फिर रा से री लगा लें, ऋतु संहार, मे से मेघदूत, बी से विक्रमोर्वशीयम और ए से अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम और कुमार संभवम, तीन यहाँ पर ये दी हैं। तो प्रयोग सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित करना है। दोस्तों सुमेलित करें उससे पहले आपको बता दें कि आप यदि अपना अपना आकलन करना चाहते हो, इस साल अपना सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं, तो हमारी टेस्ट सीरीज संपूर्ण संस्कृत व्याकरण एवं साहित्य जितना आपके सिलेबस में है, काव्यशास्त्र इत्यादि सब कुछ आपको चैप्टर के अनुसार 2500 से अधिक प्रश्न मिलेंगे। 2500 से 2499 नहीं होंगे, बल्कि 3000 प्लस हो जाएंगे। ऐसी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज टॉप 50 स्टडी ऐप को आपको प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करना है। ना किया हो तो कर लिया हो तो चूके ना। बहुत सारे मित्र टेस्ट सीरीज लेकर के अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं, आप भी बनाएं, ठीक है। वहाँ पर आपको हमारा कोर्स भी मिल जाएगा। यदि आप टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कोई एग्जाम की तैयारी संस्कृत विषय से कर रहे हैं, हिंदी विषय से कर रहे हैं, तो हिंदी और संस्कृत का हमारा कोर्स मिलेगा, जिसकी कीमत केवल 399 रुपये होगी। तो सी टेट, MP टेट, UP टेट, आप कोई भी तैयारी कर रहे हों, कोर्स भी आप ले सकते हैं। तो सुमेलित से संबंधित प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ये था प्रश्न, ये है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर माघ की रचना शिशुपाल वध है। बिल्कुल, इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी कि ऐसा याद रख लीजिए कि शिशुपाल का वध किस महीने में हुआ? बोले माघ महीने में हुआ, एक याद करने के लिए, ठीक है ना। क्रातार्जुनीयम किसकी रचना है? भारवी की, ठीक है ना। ये नाम थोड़ा भारी नहीं लग रहा? क्रातार्जुनीयम भारी सा लग रहा, तो भारवी की रचना है। ऐसे श्रीहर्ष की कौन सी है? न्यसदी चरितम। न्यसदी के चरित्र को हमें हर्ष हो गया। और कालिदास की बुद्ध चरितम, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कालिदास की नहीं। मैं चाहूँगा कमेंट में आप बताइए कि बुद्ध चरितम किसकी रचना है। इन्हीं में से कभी हैं, और इतनी हिंट दे दी, अब आप बताइएगा। अगला है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी यही बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको बता दें कि बिल्हण की रचना विभ्रमांक देव चरित्र, ठीक है ना। विभ्रमांक देव चरित्र, ठीक है, ये तो है। कल्हण की रास तरंगिणी फेमस रचना है, कई बार पूछी जाती है, याद रखिएगा। कल्हण की राज तरंगिणी। और पद्मगुप्त की नव सहसांग चरित्र, ठीक है। रत्नाकर की जानकी हरणम, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये सुमेलित नहीं है, डी उत्तर ठीक हो जाएगा। आपको और विस्तार से कक्षाएं पढ़नी हो तो ऐप पर आप हमारे पढ़ सकते हैं। अश्वघोष की रचना है, जल्दी से बता दें अश्वघोष की रचना। एक रचना तो सबको पता है अश्वघोष की, बुद्ध चरितम, बुद्ध चरित्र। अब बताइए
सौंदर्यनंद किसकी रचना है? तो आपको बता दें ये भी अश्व घोष की ही है, ठीक है ना। हाँ, काव्य प्रकाश के लेखक कौन हैं? बहुत अच्छे अच्छे आगे प्रश्न आने वाले हैं और महत्वपूर्ण, इससे बिल्कुल क्रम से वीडियो को पूरा देखना है। जल्दी से बता दें काव्य प्रकाश के लेखक। तो काव्य प्रकाश के लेखक आचार्य मम्मट हैं। कौन हैं? आचार्य मम्मट हैं। विश्वनाथ साहित्य दर्पण के हैं, ठीक है ना। ऐसे साहित्य दर्पण के कौन लेखक हैं? देखो यहाँ बताया ऊपर, यहाँ पर आ गया आचार्य विश्वनाथ, ठीक है ना। ऐसे इसके बाद है सुमेलित नहीं है। ये भी अच्छा प्रश्न है। सुमेलित कौन सा नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। तो काव्यादर्श के रचयिता आचार्य दंडी हैं, सही है। ध्वन्यावलोक के आचार्य आनंदवर्धन है, ठीक है। ध्वनि सांप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं आचार्य आनंदवर्धन। उन्होंने पुस्तक भी कौन सी लिखी? ध्वन्यावलोक। और एक और रचना हमेशा पूछी जाती है पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की, उनकी है रस गंगाधर, तो ये भी ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? चंद्रालोक चंद्रदेव की, ठीक है ना, ये सुमेलित नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, देखें। अशुद्ध युग्म को चुने, प्रश्न दिया है। तो यहाँ कह रहे हैं चंद्रालोक जयदेव जी की है, बिल्कुल काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाएं हैं। नाट्यशास्त्र आचार्य भरत मुनि की, सबको पता ही होना चाहिए, रचना पूछ ली जाती है। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? आचार्य भरत मुनि हैं। 10 रूपक के रचयिता आचार्य धनंजय जी हैं, बिल्कुल सही। काव्यालंकार के राजशेखर नहीं हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब आ गया प्रश्न काव्यालंकार के लेखक कौन है फिर? जब राजशेखर नहीं है तो कौन है, किन्होंने लिखी काव्यालंकार? तो अलंकार संप्रदाय के मैं आपसे कहूँगा प्रवर्तक कौन है, पहले तो आप ये बताइए अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आप कहेंगे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य भामय। तो काव्य अलंकार भी किसकी है? आचार्य भामय जी की रचना है, याद रखिएगा दोनों चीजें। अगला है सरस्वती कंठाभरण के लेखक कौन हैं? कई बार पूछी गई रचना है, जल्दी से बता दें। सरस्वती कंठाभरण के लेखक कौन हैं? तो सरस्वती कंठाभरण के लेखक आपको बता दें वो हैं भोजराज। कौन है दोस्तों? भोजराज। अगला फिर हमें सही यहाँ पर अशुद्ध युग्म चुनना है। आगे के प्रश्नों पर चर्चा करें उससे पहले आपको हम अपना बता दें कि टेट एग्जाम, आप कोई भी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सी टेट हो, एम पी टेट हो, यू पी टेट हो, या और कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो जिसमें हिंदी और संस्कृत विषय आपने चुना है, भाषा 1 भाषा 2 में, या अन्य किसी प्रकार से भी हिंदी और संस्कृत विषय आ रहा है, तो उसके लिए संपूर्ण कोर्स जो आपके सिलेबस में होगा उसमें आपको हम देंगे लाइव क्लासें, कोर्स में रहेगा रिकॉर्डेड वीडियो क्लास भी रहेंगी साथ में। लाइव उस टाइम आए ज्वाइन नहीं कर पाए, बाद में उसको रिकॉर्डेड में पढ़ सकते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर भी उसके आपको दिए जाएंगे फ्री इसी कोर्स में। अन्य चैप्टर वाइज टेस्ट भी दिए जाएंगे। अभ्यास प्रश्न के वीडियो होंगे, जैसे अभी ये हम अभ्यास करा रहे हैं तो ऐसे प्रश्न आपके पेपर संबंधित होंगे। पीडीएफ नोट्स भी उसके साथ आपको फ्री दिए जाएं। तो इतना कुछ हम आपको केवल 399 रुपये को कोर्स में विशेष ऑफर के तहत दे रहे हैं। तुरंत आपको हमारे टॉप 50 स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड ना किया हो तो कर लेना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना और कोर्स को जाके आप परचेस कर लीजिए। कोई दिक्कत आए तो स्टोर के बाजू में चैट का ऑप्शन है, आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। चलिए आगे के प्रश्नों पर चर्चा करें। तो अब जल्दी से बता देना सरस्वती कंठाभरण के लेखक यहाँ पर अपन पढ़ चुके थे, भोजराज हैं। अब हमें पढ़ना है अशुद्ध युग्म को यहाँ पर चुनना है। तो वक्रोक्ति जीवितम कई बार पूछी जाने वाली ये रचना है, वक्रोक्ति जीवितम। तो जल्दी से बता दें कि यहाँ पर ये सही है कि नहीं। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक जी की रचना है, ठीक है, सही है। एक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं आचार्य कुंतक। काव्य मीमांसा किसकी रचना है? काव्य मीमांसा राज शेखर जी की रचना है, तो ये भी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला देखते हैं श्रृंगार प्रकाश है भोजराज जी की रचना है, ये भी ठीक है। काव्यानुशासन महिम भट्ट की, नहीं ये गलत है, ठीक है ना। तो बाकी ये 3 सही हैं, इन रचनाओं को आपको याद रखना है। अब सही सुमेलित नहीं है, पुनः आपको देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे पहले दिया है व्युत्पत्ति विवेक, ये है महिम भट्ट जी की। महिम भट्ट की जी कौन सी है? व्युत्पत्ति विवेक। काव्य मीमांसा राजशेखर जी की है, काव्य की मीमांसा किसने की? राजशेखर ने, याद रखिएगा। कवि कंठाभरण ये भी कई बार पूछी जाने वाली रचना है, ये आचार्य क्षेमेंद्र की रचना है।
किनकी रचना है? आचार्य क्षेमेंद्र की, कभी कंठाभरण। और देखें एक और है, अगली रचना यहाँ पर दी गई, औचित्य विचार चर्चा ये भोजराज की, गलत हो जाएगा, भोजराज की नहीं है। आगे देखें, जामवती विजयम के लेखक कौन हैं? जामवती विजयम के लेखक, 4 ऑप्शन दिए हैं, फटाक से कमेंट करना, कंफ्यूज नहीं होना। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि जी। तो जामवती विजयम के भी लेखक भी पाणिनि ही हैं, ठीक है ना, याद रखना। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ, केवल एक ही रचना उनकी सोचो, गलती करके आ जाओ। स्वर्गारोहण के लेखक कौन हैं? वे रचनाएं ली हैं जो बार बार पेपरों में पूछी जाती हैं, आप देख रहे होंगे इतनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है दोस्तों। बस लाइक ज़रूर करना आप वीडियो को, जिससे और भी ऐसे वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। चूँकि ये तो टेस्ट सीरीज का था, ये पूरे तो नहीं ला पाएंगे, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज ले रहे हैं उन्हें ही ये पूरे प्रश्न पढ़ने का अवसर मिल पाएगा। लेकिन आपको भी यूट्यूब पर समय समय पर हम लाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और टेस्ट सीरीज केवल 129 रुपये की है, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप उसको जाके ऐप के माध्यम से परचेस भी कर लेंगे तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो स्वर्गारोहण के लेखक कौन हैं? तो आपको बता दें, स्वर्गारोहण के लेखक हैं कात्यायन। कौन है? कात्यायन, याद रखिएगा। महानंद काव्य के लेखक, महानंद काव्य के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। उनका जो फेमस ग्रंथ है ना यहाँ पर कवियों का, चाहे हमने पाणिनि की बात की हो, फिर दूसरी बात की हो किनकी? कात्यायन जी की। ये त्रय मुनि में आते हैं, व्याकरण के त्रय मुनि में कौन आते हैं? पाणिनि आते हैं, कात्यायन, और तीसरे जो आते हैं महानंद काव्य के, पतंजलि, ठीक है ना, पतंजलि आते हैं मुनि त्रय में। तो इन तीनों की रचनाएं, जैसे पतंजलि का महाभाष्य फेमस है, लेकिन महानंद काव्य भी है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको याद रखना है उनके अलावा भी रचनाएं। तो भास की रचना कौन सी है? भास के आपने नाटक याद कर लेना पूरे क्रम से, उनके विषय भी, वर्ण विषय भी याद कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो भास के नाटक तो आप याद कर ही लेना। तो यहाँ पर भास के नाटकों में पूछ रहे हैं कि भास की रचना कौन सी है, तो स्वप्नवास दत्तम भास का ही है, प्रतिमा नाटक भी भास का है, और प्रतिज्ञा युगंधरायण भी भास का है। तो ये महाकवि भास के तीनों ये पूरे नाटक हैं। मैं चाहूँगा कमेंट में एक उत्तर दीजिए, बहुत सरल, भास के कुल कितने नाटक हैं? 10, 13, 14 या 12? इतना भी बता दिया, इन 4 में से ऑप्शन है, बताइएगा आप कमेंट में। देखते हैं कितने मित्र सही उत्तर देते, कितने सीरियस रूप में तैयारी कर रहे हैं। सुमेलित नहीं है दोस्तों, आपने ऐप को डाउनलोड कर दिया तो एक निवेदन है कि चैट बॉक्स में जाके आप ये ज़रूर बताएं कि सर मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, या जैसे ही डाउनलोड करें ये बताएं मुझे। कई लोग लिख देते हैं, आप भी लिख दिया करें कि सर मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो और मैं जुड़ूंगा आपसे कि भाई आपके लिए और क्या अच्छा ला सकते हैं। तो सुमेलित नहीं है यहाँ पर आपको बताना है। तो अभिषेक नाटक भास का है, ठीक है, अभिमारकम भी भास का है, और बालचरितम भी भास का है, ठीक है ना, बालचरितम जो है वो भी किसका है? भास का। चारुदत्त शूद्रक का नहीं है, ठीक है ना, मृक्षकटिकम है शूद्रक की। तो निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य ग्रंथ भाष्य का नहीं है? भाष्य के नाटक बिल्कुल अच्छे से ही पढ़ना है, मैं बोल चुका हूं आपको। तो देखें, चारुदत्त भाष्य का है, ठीक है ना, हाँ चारुदत्त, अब ये यहाँ पे आ गया, चारुदत्तम किसकी है? भाष्य की रचना है। पंचरात्रम भी भाष्य का है, दूत वाक्यम भी भाष्य का है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और मृक्षकटिकम भाष्य की नहीं, मृक्षकटिकम किसकी है? शूद्रक की रचना है। तो ये क्या है? भाष्य का नाट्य ग्रंथ नहीं है, शूद्रक की रचना है। अब शूद्रक की रचना यहाँ पर पूछ ली गई है, हम ऊपर 2 बार ही बता चुके हैं, तो इन 2 ऑप्शन में से जल्दी से बता दीजिए। मृक्षकटिकम, ABCD मान करके आप इनको उत्तर दे दिया करें, ठीक है ना। ABCD लिखे भली नहीं है, क्योंकि टेस्ट के प्रश्न हैं, और इससे अच्छे अच्छे प्रश्न और बहुत सारे हैं, तो मैं 25-30 पढ़ा देता हूँ। बाकी हैं तो ऐसे 2500 प्लस क्वेश्चन, और सबको यहाँ पर पढ़ाना संभव है नहीं, इसलिए टेस्ट आप लीजिए, लगाइए, और पढ़ भी लेते हो तो टेस्ट लगाने से पता चलेगा आपको कितना याद हुआ है। दूत घटोत्कच किसकी रचना है? जल्दी बता दें, दूत घटोत्कच किसकी रचना है? तो ये उन्हीं का नाटक है, किसका? महाकवि भास का। मुद्रा राक्षसम के लेखक कौन हैं? ये भी कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, मुद्रा राक्षसम के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक पूछे जाएं तो आपको याद रखना है कि कौन है।
तो वह हैं विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। अगला देखते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है। टॉप 50 स्टडी नाम से ही ऐप भी है, टेलीग्राम भी है और यूट्यूब भी है, तीनों जगह जुड़ जाएं। हर्षवर्धन की रचनाएं हैं, तो हर्षवर्धन की आपको रचना पूछ लिया जाए तो प्रियदर्शिका हर्षवर्धन जी की है, याद रखिएगा। रत्नावली इनकी कई बार पूछी जाने वाली रचना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं समझूंगा ये छटे हुए प्रश्न हैं, इन्हीं में से आपके आने वाले हैं प्रश्नोत्तर। और नागानंद भी हर्षवर्धन जी की है, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न देखना आप, इन्हीं में से हमारी टेस्ट सीरीज के जो प्रश्न है, इन्हीं में से बहुत से प्रश्न आपके पेपर में बिल्कुल 2 कॉपी आएंगे। और फिर आपने यदि पढ़ा होगा, टेस्ट लगाए होंगे, तो आपको मजबूती से नंबर मिलेंगे। और चूक जाएंगे, सोचते रहेंगे तो सोचने ही में निकल जाएंगे, ठीक है। इसलिए सोचें विचारें ना, जल्दी से करें, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। भावभूति के नाट्य ग्रंथ हैं। संस्कृत की तैयारी मतलब आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए, आपकी संस्कृत की पूरी तैयारी हो गई। और पढ़ना है तो कोर्स ले लीजिए, आप मतलब तैयारी कीजिए बस। नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूब पर जो हमारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं उन्हीं को देखते रहिए, पढ़ाई करिए, कुछ ना कुछ, समय बेकार नहीं जाना है। भावभूति के नाट्य ग्रंथ में उत्तर रामचरित है, मालती माधव है और महावीर चरित है। तो ऊपर उस सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। ये तीनों भावभूति के ही नाटक हैं। अगला प्रश्न है, कुंदमाला किसकी रचना है? दोस्तों ये टेस्ट सीरीज के प्रश्न हैं, जितना ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका कमेंट में आप उत्तर दीजिएगा। मैं देखता हूँ कितने लोगों पर बनता है। बाकी आप हमारी टेस्ट सीरीज खरीदेंगे तो आगे के ऐसे लगभग 150 प्रश्न हैं हमारे कवि रचनाओं के। संस्कृत साहित्य के भी 200-300 प्रश्न हैं लगभग, उसमें भी ये आ जाते हैं। इसके बाद आपके और भी जो आपके सिलेबस में सब कुछ हमारी इस टेस्ट सीरीज में है, तो आप टेस्ट सीरीज को ले लीजिएगा और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में दीजिए। तो आप टेस्ट सीरीज को ले लीजिएगा दोस्तों। किसी भी टेट एग्जाम, कोई भी शिक्षक भर्ती एग्जाम हो, आपको अपना आकलन करना है तो संस्कृत व्याकरण साहित्य संपूर्ण टेस्ट सीरीज जो आपके हैं चैप्टर वाइज ज़्यादा ही होंगे आपके सिलेबस से, जो आपके सिलेबस में कम नहीं होंगे, ठीक है ना। तो विशेष ऑफर है, अभी ऐप को डाउनलोड ना किया तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है टॉप 50 स्टडी की। प्ले स्टोर पे जा कर के इस आइकन हमारा होगा, आप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए और आगे के प्रश्न भी आप वहीं टेस्ट सीरीज में जा कर के जब उत्तर देंगे तो लगाइएगा, पढ़िएगा। चलिए तो मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, और कुछ अच्छे प्रश्न आपके लिए लेकर के आएंगे। लेकिन आप अपनी तैयारी को जारी रखें और इस बार सफलता ज़रूर प्राप्त करें, मेरी शुभकामनाएँ हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।